और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 103 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। राजीव स्वरूप बनाए गए हैं नए मुख्य सचिव। 17 जिला कलेक्टर, 5 जिला परिषद सीईओ और साथ ही 3 एसडीएम का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। मंत्रियों से अनबन वाले अधिकारी बदल दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, 103 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। राजीव स्वरूप नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की जगह राजीव स्वरूप को लगा दिया गया है। 17 जिला कलेक्टर, 5 जिला परिषद सीईओ का तबादला कर दिया गया है। और खबर ये सामने आ रही है कि मंत्रियों से अनबन वाले जो अधिकारी हैं उन्हें अब बदल दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ा फेरबदल, बड़ा तबादला आपको बता रहे। जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर 103 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। और इनमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो मुख्य सचिव डीबी गुप्ता का फिलहाल सामने आ रहा है, जिनकी जगह राजीव स्वरूप को लगा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भरत राज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, तबादले यहां पर किए गए हैं, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जो थे उनका सामने आ रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि 3 महीने के बाद वो रिटायर होने वाले हैं। लेकिन इतना बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है। अहम सवाल ये है कि क्या फिलहाल उन्हें कोई और पद दिया जाएगा या फिर फिलहाल उनकी छुट्टियों की चर्चा है? क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी में तबादले को लेकर सभी को इंतजार था कि तबादले होंगे, लेकिन ये किसी को अंदेशा नहीं था कि प्रदेश के मुख्य सचिव भी बदले जाएंगे। लेकिन सरकार ने देर रात जो सूची जारी की है उसमें आईएएस अधिकारियों की सूची में सबसे बड़ा बदलाव जो किया है वो एसीएस होम जो राजीव स्वरूप थे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें ब्यूरोक्रेसी का मुखिया बनाया गया, उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है। तो यह अहम जिम्मेदारी राजीव स्वरूप को दी गई है और कोरोना काल में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था। उसके बाद उन्हें अब मुख्य सचिव के रूप में मुख्य जिम्मेदारी दी है। हालांकि डीबी गुप्ता को अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, उनका यथावत रखा गया, उनको कहीं नहीं लगाया गया। लेकिन अब देखने वाला बात है कि उनको कौन सी जिम्मेदारी सरकार की ओर से दी जाती है। हालांकि अन्य 103 आईएएस अधिकारी की जो सूची है उसमें 17 जिला कलेक्टर बदले गए हैं, 3 एसडीएम बदले गए हैं और इसके साथ ही 5 जो संभागीय आयुक्त है उनको भी बदला गया है। ज्यादातर जो तबादले हुए हैं उनमें जो सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखा गया है कि मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के बीच लगातार जिस तरह से अनबन की खबरें आ रही है, उनमें विवाद आपस में बन नहीं रही थी, उन अधिकारियों को भी यहाँ से बदला गया है, उनकी छुट्टी की गई है। तो अब विभिन्न विभाग ऐसे थे जिनमें मंत्रियों और अधिकारियों के बीच खींचतान चल रही थी, उनको बदला गया। जिसमें जैसे उद्योग की बात की जाए तो वहां पे मंत्री प्रमोद जंभाया और गौरव गोयल के बीच भी अधिकारों को लेकर सीज करने की बात हुई थी। उसके बाद अब गौरव गोयल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए उद्योग से हटाकर उन्हें जेडीसी लगाया गया है और जो जयपुर जेडीसी रविकांत थे उनको वहां से हटाया गया है। इसके साथ ही जो पर्यटन में मंत्री विश्वेंद्र सिंह और श्रेया गोवा को लेकर अनबन की खबरें थी, उनमें भी मनमुटाव था। उसके बाद श्रेया गोवा को भी बदला गया पर्यटन से और पर्यटन की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग के जो अधिकारी थे उनको दी गई है। आलोक गुप्ता को पर्यटन की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही अन्य विभाग थे जिनमें पंचायती राज थे, उनमें भी अधिकारी में खींचतान चल रही थी। उसके बाद वहां से भी आरुषि मलिक को अजमेर का संभागीय आयुक्त लगाया गया। इसके साथ ही समीर शर्मा को जोधपुर का संभागीय आयुक्त लगाया गया। इस तरह से 5 संभागीय आयुक्त बदले गए और 17 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जो सबसे बड़ा पद कलेक्टर के रूप में दिया गया है वो जयपुर कलेक्टर का माना जाता है। उसमें बूंदी कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को जो प्रमोटी आरएस है, आईएएस है, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और जयपुर में तीसरी बार है जो प्रमोटी आईएएस को ये जिम्मेदारी दी गई है। जी भरत, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे कि मंत्रियों से अनबन की जो लगातार खबरें आ रही थी उनको कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए ये तबादले किए गए हैं। लेकिन जयपुर जिला कलेक्टर की आप बात बता रहे, इसके अलावा कलेक्टर कहाँ के बदले गए हैं, उसके लिए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, 17 जिलों के जो कलेक्टर बदले गए उनमें से जो जयपुर जिला कलेक्टर का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास वो रहते हैं, सरकार के पास उनका कामकाज होता है। तो जयपुर जिला कलेक्टर के रूम में अंतर सिंह नेहरा जो बूंदी कलेक्टर थे, पहले यहाँ सीएमओ में वो कार्यरत थे, उसके बाद अब उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जयपुर कलेक्टर के रूम में दी गई है और जो जयपुर कलेक्टर जोगराम थे उनको आबकारी आयुक्त लगाया गया। इसी तरह से 17 जो अन्य कलेक्टर हैं उनमें डीओपी से ही ज्वाइंट सेक्रेटरी थे आसिफ मोदी, उन्होंने भी उनका तबादला जैसलमेर किया गया है। इस तरह से आईएएस मायूरमा सचिवालय में थे, प्रमोटी थे, उनको भी श्री गंगानगर का कलेक्टर लगाया गया। इस तरह से 17 कलेक्टर बदले गए जो जिनका कामकाज सही नहीं है उनको बदला गया है और उन्हें अन्य विभागों में शिफ्ट किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण तबादले सरकार की ओर से किए गए हैं। देर रात इनकी सूची जारी हुई थी और अब देखना है कि
IPS और इनके भी तबादले यहाँ पर सरकार की ओर से किए जाने हैं। जी बिल्कुल भरत, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो यही है, DB गुप्ता का सामने आया, लेकिन राजीव स्वरूप को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। निश्चित रूप से जो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि राजीव स्वरूप भी 4 महीने बाद रिटायर होंगे और उससे पहले मुख्य सचिव DB गुप्ता रिटायर होने वाले थे। तो माना जा रहा था कि मुख्य सचिव DB गुप्ता के रिटायरमेंट के बाद अन्य जो IAS है उनमें से किसी को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन DB गुप्ता के रिटायरमेंट से पहले जो मुख्य सचिव के रूप में जो जिम्मेदारी दी गई है वो राजीव स्वरूप को दी गई है और उन्हें ब्यूरोक्रेसी का मुखिया बनाया गया। तो पहले चर्चा थी कि राजीव स्वरूप को RPSC भेजा जा सकता है, लेकिन उससे पहले सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया और उन्हें मुख्य सचिव बनाया। तो माना जा रहा है कि अब राजीव स्वरूप का एक्सटेंशन किया जा सकता है और बाद में वो 4 महीने का कार्यकाल है, लेकिन वो 3 महीने का एक्सटेंशन होता है तो 7 महीने वो रह सकते हैं और उसके बाद ही सरकार चाहती कि वो बने रहे तो उनका 10 महीने का कार्यकाल यहाँ पर हो सकता है। 3-3 महीने का सरकार एक्सटेंशन दे सकती है। तो अब जिम्मेदारी है कि उसके बाद जो अभी मुख्य सचिव बनाने की चर्चा चल रही थी, अधिकारियों में इस बात की चर्चा थी कि 3 महीने बाद DB गुप्ता रिटायरमेंट होंगे, इसके बाद कौन IAS मुख्य सचिव की दौड़ में है। तो इन बातों को लेकर लगातार ब्यूरोक्रेसी में चर्चा चल रही थी, कौन हो सकता कौन नहीं हो सकता। लेकिन अब उन पर सरकार ने खुद ही विराम लगा दिया और राजीव स्वरूप को नया मुख्य सचिव यहाँ पर बनाया गया है। बिल्कुल भरत, बहुत बड़ी जानकारी फिलहाल आप दे रहे हैं। 103 IAS के जो तबादले कर दिए गए हैं, बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।